बहुत भूमिका नहीं बांधते हुए मूल मुद्दे पर आते हैं। 9 अगस्त को झारखंड की राजधानी रांची में विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक महा बाइक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें तो मैं और रोहित हम लोग दोनों लोग हैंडल करते हैं, जिसमें हम लोग आदिवासी के बहुत सारे चीज़ को दिखाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मैं झारखंड से बाहर रही हूँ, तो मुझे पता है कि झारखंड के बाहर लोग आदिवासी क्या होता है उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं जानता है। इसलिए मैं ये चीज़ गांव में पला बढ़ा हूँ, वहीं का कल्चर जीता हूँ, वही भाषा बोलते आया हूँ, तो उस चीज़ को अब आगे लेके जाने में खुशी महसूस होती है। हम लोग सभी लोग इकट्ठा होंगे, बापू वाटिका से निकलेंगे, उसके बाद रामदयाल मुंडा पार्क है वहां पर माल्यार्पण करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अशीम एंड रोहित ब्लॉग। आप सभी को जोहार। तो आज है संडे, मैं रेडी हो गई हूँ और हम लोग को निकलना है एक जगह। थंबनेल से थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया लग ही गया होगा, क्योंकि आज है संडे और अगस्त का महीना है और बहुत जल्द ही हम लोग के झारखंड वासियों का हम लोग बोलेंगे एक बहुत ही बड़ा त्यौहार, पर्व या कुछ भी कह सकते हैं, वो आने वाला है। तो उसी के लिए चल रहे हैं और मीटिंग में हम लोग को बुलाया गया है। तो चलिए चलते हैं और वहाँ पर मिलते हैं आप लोग से। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और अभी मीटिंग स्टार्ट होने वाला है। हाँ, सब कोई आ भी गया है, धीरे धीरे आ भी रहा है। और यहाँ पे हमारे एक्सेल भैया भी आए हुए हैं, कुछ अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि रांची में कुछ होने जा रहा है, आप लोग को बहुत जल्द पता चलेगा। एक्सेल भैया यहाँ बता रहे कैसे रील्स बनाना है, कैसे बता रहे भैया? हम भूल गए, मैं ब्लैंक हो चुका हूँ कैमरा देख के। ये मीटअप रखने का हमारी टीम का एक मकसद था, जहाँ पे जिस तरह हम लोग पिछले साल जो हम लोग कार्यक्रम किए थे, उसको और भी भव्य रूप देने के लिए हम पूरा रांची जिले से, और हमारा प्रयास रहा है कि पूरा झारखंड के यूथ को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ सके। इसलिए इस मीटअप का कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पे हमारे जो यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, हमारे जो भाई बहन है, उन लोग से हम लोग आग्रह किए, निवेदन किए, और हम लोग के बात रखते हुए ये लोग होगा 1994 से लेके 2024 के 30 वर्ष हो गया है। दिसंबर 1994 में ये यूनाइटेड नेशंस में यूनाइटेड नेशंस में ये तय किया गया था कि पूरे विश्व भर में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जो आदिवासियों का अधिकार है, जल जंगल जमीन है, उसका संरक्षण के लिए और उसका प्रचार प्रसार के लिए दिन को तय किया गया था। तब से लेकर के अब तक ये 30वां साल है, लगातार पूरा विश्व में ये दिवस मनाया जाता है। हालांकि अगर हम झारखंड राज्य की बात करें तो ये पिछला लगभग 10 साल से ये ज्यादा धूमधाम से मनाया जा रहा है। और 2 साल पूर्व में ही राज्य सरकार द्वारा इस पे एक सरकारी अवकाश के रूप में घोषित किया गया और वृहद रूप से राज्य सरकार यहाँ पर मनाना शुरू किया। तो हम लोग का जो 9 अगस्त को इस बार का विश्व आदिवासी दिवस जो हम मना रहे हैं, इसमें जो मेन देखेंगे हम लोग बाइक रैली का स्वरूप में कर रहे हैं। 2-3 बिंदुओं को लेकर के मैं डिटेल में आप लोग को बताऊंगा। आखिर बाइक रैली ही क्यों? कार्यक्रम तो बहुत सारा है, कहीं पर सेमिनार हो रहा है, कहीं पर वर्कशॉप हो रहा है, कहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन बाइक रैली ही क्यों? हम आदिवासी समाज अनेक त्योहारों में सालों भर हम लोग नाचते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस हम इसको एक अधिकार दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और यह अधिकार दिवस इसलिए क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन दुनिया का सबसे बड़ा मंच है, जहां पर हम लोग का बात रखा गया है, यह यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, जिसको हम कहते हैं कि ILO कन्वेंशन 169 कहते हैं, उसमें जो हम लोग का प्रावधान दिया है वो आज तक भारत देश में लागू नहीं किया गया है। बल्कि इस देश का संविधान में ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 253 में ये प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी एग्रीमेंट, डायलॉग या कन्वेंशन होता है, उसको कानून बना करके देश में लागू कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा देश का और हमारे राज्य का कि आदिवासी के हित में जो भी कानून बनना चाहिए वो बनाया नहीं गया। ये दुर्भाग्य है। और ये यूनाइटेड नेशंस का बहुत सारा रिपोर्ट है हमारा भाषा के ऊपर भी,
कि आदिवासी धीरे धीरे विलुप्त तो हो रहे हैं, साथ में इनका भाषा और पहचान भी खत्म हो रहा है। तो हम लोग को ये महसूस हुआ कि ये नाच गान से हम लोग का संस्कृति तो जरूर बचेगा, लेकिन शायद हम लोग का जो अधिकार मिलने वाला है वो हम लोग को नहीं मिलेगा। तो हम लोग ये तय किए पिछले साल से कि हम लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे, लेकिन हम लोग आक्रोश के रूप में मनाएंगे और हम लोग शक्ति प्रदर्शन के रूप में मनाएंगे और हम लोग सड़क पे निकल करके हम लोग जन जागरूकता कार्यक्रम करेंगे। तो तब से लेकर के हम लोग पिछले साल से बाइक रैली के माध्यम से हम लोग सड़क पे निकल करके पूरे रांची का चप्पा चप्पा में हम लोग बताएंगे कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं, हमारा अधिकार जो मिला है वो हमारा अधिकार आज भी हनन हो रहा है। यहाँ CND एक्ट की बात होती है, SPT एक्ट की बात होती है, ST/SC प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट की बात होती है, विल्किंसन रूल, पेशा कानून, ऐसे बहुत सारे कानून हैं, लेकिन आज धरातल पे कुछ भी लागू नहीं है। आज हम बोलते हैं कि CND एक्ट है, उसमें हम लोग सभी लोग इकट्ठा होंगे, बापू वाटिका से निकलेंगे, उसके बाद रामदयाल मुंडा पार्क है वहां पर माल्यार्पण करेंगे, फिर सिद्धू कानू पार्क है वहां हम लोग माल्यार्पण करेंगे, वहां से होते हुए रातू रोड और बाईपास रोड पकड़ लेंगे। बाईपास रोड में कार्तिक उरांव चौक है, बाबा कार्तिक उरांव चौक है, वहां पर हम लोग माल्यार्पण करेंगे। फिर वीर बुद्धू भगत अड़घोड़ा चौक है, वहां पर भी हम माल्यार्पण करेंगे। और जितना भी चौक चौराहा का मैं नाम ले रहा हूं, वो सभी चौक चौराहा में इस बार हम लोग विशेष करके हम लोग की टीम की तरफ से 2 से 3 वक्ता रहेंगे और 10 से 15 मिनट का समय रहेगा और आदिवासी के बारे में किस तरह से हम लोग यहाँ का अधिकार छीना जा रहा है, शोषण हो रहा है, अपना वक्तव्य में वो अपनी बात को रखेंगे वहां पर। तो अड़घोड़ा चौक के बाद बिरसा चौक में हम लोग रुकेंगे, बिरसा चौक के बाद हीनो होते हुए हम लोग डुरंडा में अम्बेडकर चौक है वहां पर हम लोग का रुकना है। फिर सुजाता चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, कचेरी चौक और पुनः हम लोग मोराबादी यहाँ बापू वाटिका में वापस लौटेंगे। और यहाँ वापस लौटने के बाद भी यहाँ पर हम लोगों का स्टेज होगा, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और सभी लोग जो भी आएंगे सबके लिए भोजन का भी व्यवस्था है, सबका लंच का भी व्यवस्था है। तो कार्यक्रम 10 बजे से शुरू होगा और लगभग मुझे लगता है 1 या 2 बजे तक खत्म हो जाएगा। और पिछले बार इस कार्यक्रम में हम लोग लगभग 400 से 500 बाइक आए थे। कार्यक्रम देखने का मौका भी मिलेगा और जितने हमारे आदिवासी भाई हैं, जितने हॉस्टल्स में रहते हैं, केवल आदिवासी के प्रोग्राम नहीं, ये झारखंड एकता का प्रोग्राम है। तो बिल्कुल आइए जुड़िए। 9 अगस्त सुबह 9 बजे याद रखिएगा। शुरुआती अमन कच्छप एक्शन लाइव, युवा युवतियों की दिलों की धड़कन। हम आग्रह करते हैं कि अपनी बातों को रखें और ज्यादा से ज्यादा हमारे आदिवासी भाई बहन के इकर में शामिल होकर बात के बोले। तो सबके जोहार, मोय लागो एक्सेल तुहिन कर अपन झारखंडी भाई। तो जैसा कि इस दिन बाइक रैली कर आयोजन कराल जाए हो, कहे कि आदिवासी दिवस खाली रिज रंग करेले नहीं हो, इस दिन हम इनकर अपन हक कर बात रखेले हो। तो हम सभी भाई बहन से अनुरोध करेला कि इस दिन सब बाइक रैली में जुड़ा और अपन हक कर बात रखा और इस चीज के आगे बढ़ावा। तो तू इनके हम 2 शब्द बोले चाहिला, जैसे कि हम नागपुरी में रैपिंग करीला, ब्लॉगिंग करीला और अपन भाषा के बचाए ले नागपुरी में ही हर चीज करीला। तो वैसे मोय के दिल साभरी के जिंदा, जंगल झाड़ के मोय बसिंदा, छोड़ा मने बोले ना एक्सेल दा, सरना समाज के आगे बढ़ा। जय जोहार, जय झारखंड, जय आदिवासी। मंच पर आए और अपनी बातों को रखे। सबों को जोहार। मेरा नाम अशीम नम्रता तिर्की है। मैं एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर भी हूँ। मेरा चैनल अशीम एंड रोहित ब्लॉग से है और मेरा इंस्टाग्राम आईडी अशीम तिर्की से है। और मेरा यूट्यूब मैं और रोहित हम लोग दोनों लोग हैंडल करते हैं, जिसमें हम लोग आदिवासी के बहुत सारे चीज़ को दिखाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मैं झारखंड से बाहर रही हूँ, तो मुझे पता है कि झारखंड के बाहर लोग आदिवासी क्या होता है उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं जानता है। इसलिए मैं ये चीज़ स्टार्ट की हूँ अपने वीडियो के माध्यम से और मैं चाहूँगी कि मेरे वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोग इससे जुड़े और इस रैली में शामिल हों। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जोहार। मेरा नाम दीपा कच्छप है। मैं तो यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि सब कोई 9 अगस्त को महारैली के आयोजन कार्य में आप लोग सब शामिल हो, ज़्यादा माध्यम पे
पोस्टर लॉन्चिंग कर रहा है कि फैसल जो करा रहे हैं और हमें जितने भी दर्शक मैंने सबके जोहार। का कहबे ये बाइक रैली कर देखा रिज रंग तो पूरा झारखंड में उस दिन होता हो, लेकिन बात यहाँ पर ये हो कि जितने हम इनकर युवा मन है वो मन के ना नौकरी मिला था ना वो मन कर हक मिला था, कुछ तो मिलबे नहीं करा था। तो इकर ले हम इन का करत थी कि रैली तो होता हो, लेकिन उकर में हम इन अपन हक कर बात ले रैली निकालत था। रिज रंग तो होता हो, लेकिन अपन हक कर बात ले हम इन रैली निकाला थी और उकर में सब चीज़ दिखावे कि हम इनके का चाहिए। और सरकार ऐसे तो हम इनके मदद करबे करोला, लेकिन कुछ कुछ चीज़ हो जो हम इनके नहीं हो पाए हो उकर चक्कर में हम इन आगे नहीं बढ़े पा रहे थे। बहुत भूमिका नहीं बांधते हुए मूल मुद्दे पर आते हैं। 9 अगस्त को झारखंड की राजधानी रांची में विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक महा बाइक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें रांची के तमाम जो युवा हैं वो मौजूद हैं और उस कार्यक्रम को प्रमोट करने के लिए या उसमें आने के लिए आदिवासी युवाओं को अपील करने के लिए झारखंड के जितने इन्फ्लुएंसर हैं, खासकर आदिवासी इन्फ्लुएंसर हैं, वो आज कोलकाता में मिले हैं और वो अपने लोगों को अनुरोध कर रहे हैं। हमारे साथ असीम है। असीम आदिवासी मुद्दे पर वीडियोस बनाती हैं, ब्लॉग्स बनाती हैं, आदिवासी खान पान पर, कल्चर पर, और वो आपसे बात करना चाहती हैं। हम असीम से डायरेक्ट जुड़ते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार सभी को, जितने भी दर्शक देख रहे हैं आप सभी को जोहार और धन्यवाद आपको। तो मैं इस मुद्दे में यहाँ पे इसीलिए आई हूँ और आप लोग सभी को मैं बोलूँगी और आग्रह करूँगी कि आप लोग इस रैली में आए 9 अगस्त को जो होने वाला है बाइक रैली, क्योंकि मैं खुद एक आदिवासी बेटी हूँ और मैं जैसे कि मेरा है कि मैं हमेशा बाहर रही हूँ, बाई बर्थ में बाहर रही हूँ, तो मुझे ये आदिवासी का जो है ये पता है कि बाहर लोग नहीं जानते। अगर आदिवासी बोलने से भी बहुत सारे लोग हैं कि नहीं जानते हैं कि आदिवासी ट्राइब होता क्या है। तो जब से मैं ये जानी हूँ, यहाँ झारखंड आई हूँ और ये सोशल मीडिया का लाइन मैंने पकड़ा है, तब से मैं यही मुद्दा लेके चल रही हूँ कि कहीं ना कहीं पूरे देश में आदिवासी को एक पहचान दिला सकूँ कि एटलीस्ट लोग उसको जाने। जैसे बहुत कम ही लोग जानते हैं, मेरा मुद्दा यही रहता है कि लोग उसको जाने, उनका रहन सहन, कल्चर, उनका खान पान कैसा होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि आदिवासी बोलने से उनको लगता है कि वो जंगल में है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये जो 9 अगस्त को हमारे यहाँ पे रैली होने वाली है, ये एक आदिवासी रैली में नहीं बोलूँगी, ये हमारी एक झारखंड एकता की रैली होने वाली है, जिसमें हम झारखंड से रिलेटेड प्लस आदिवासी से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दों को लेके इस रैली में शामिल होंगे। तो आप लोग से आग्रह है कि आप लोग भी जितने लोग इस रैली में शामिल हो सकते हैं वो लोग आए। ये कहा जाता है कि आदिवासी जो होते हैं वो मूल निवासी होते हैं किसी स्थान के, तो हमारे लिए जो राइट्स बना हुआ है उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, अपने संस्कृति को, कला को लोगों के सामने दिखाएं और अपनी पहचान को हमेशा बनाए रखें। आपको अंदर की छाप पे थिरकना हो गया या यहाँ का समृद्ध भाषा देख लीजिए। और मैं बहुत सारे चैनल पे अपने चैनल पे भी बहुत सारा नागपुरी में मैं ब्लॉग किया हूँ और धोती कुर्ता पहन के ब्लॉग किया हूँ, या झारखंडी खाना कह लीजिए, नुस्खा रोटी, मड़ुआ रोटी, हर चीज़ों को हम लोग बहुत खुशी मिलती है। ये एक अपनापन है। और मेरे जो पूर्वज, जो मेरे दादाजी लोग हैं, सब झारखंड से ही रहे हैं, वर्षों से हम लोग झारखंड में ही रहे हैं, तो एक अलग सा लगाव भी है। गाँव में पला बढ़ा हूँ, वहीं का कल्चर जीता हूँ, वही भाषा बोलते आया हूँ, तो उस चीज़ को अब आगे लेके जाने में खुशी महसूस होती है। आगे वाले सब पकड़ लीजिए। तो 9 अगस्त को जो विश्व आदिवासी दिवस होने जा रहा है उसके लिए जो तैयारी हो रही है, तो हम लोग जानते हैं हमारे एक्सेल दादा से कि बोलिए परेशान नहीं करने की क्या करना है 9 अगस्त को क्या होने जा रहा है, कुछ मेरे दर्शकों को बताइए अपने तरफ से। देखिए 9 अगस्त तो बहुत ही आइएगा, आप लोग तब बताएंगे, ऐसे ही सरप्राइज रहेगा ना। एक्सेल और बस अनुरोध हो कि 9 अगस्त के आबा मोर संगे बटावा और पूरा रिज रंग करके पूरा झारखंड के हिलाए दे रखे होंगे। हाँ, तब
हम स्वाति दी से भी जानते हैं, तो बहुत लोग जानते होंगे, रोपा ओपा करते हुए पूरा ब्लॉग बनाती है स्वाति दी हमारी। स्वाति दी जोहार। तो सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि 9 अगस्त के दिन अपनी उपस्थिति कहीं भी दे, जहाँ भी आपको जाने का मन है आप उस जगह पे जरूर उपस्थिति दें, ताकि सभी लोगों को अपने आदिवासियों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में पता चलेगा। और जो भी रांची में है वे 9 अगस्त को बाइक रैली होने वाली है, उसमें शामिल होकर अपने बढ़ चढ़कर अपने संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास करें। तो अब मिलते हैं कनक श्रेया से। कनक श्रेया बताइए इतना ही बोलेंगे आप सभी को जोहार। और 9 अगस्त को हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इसमें, क्योंकि ये हमारे आदिवासी दिवस है, तो आप लोग अपना इसमें सहयोग दें, इस पर वोट दें। और जैसे कि आदिवासी दिवस पे बाइक रैली होने जा रहा है, तो हमारे एक राइडर भी हमारे साथ हैं, तो हम उनको भी बोलेंगे कि वो आप लोग से आग्रह करें उस दिन आने के लिए। तो बस इतने ही बोलेंगे, पहले सेफ्टी फिर क्वालिटी, और कोई तो बोला है तो सबसे पहले जोहार, जमा जमा जोहार। तो अपने वाले एचटी के साथ 1 सेकेंड सबको, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और अपने वाले को हेलो। तो यार इतने बोलेंगे, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है, पूरा विश्व में मनाना चाहिए ये चीज़, लेकिन बहुत लिमिटेड समय में वो चीज़ हो रहा है, बहुत कम जगह पे बनाया जा रहा है। तो यार इसे बड़े पैमाने में बनाएं, और तो भी कंटिन्यू आते हैं 9 अगस्त के दिन। तो मीटिंग सारा ख़त्म हो चुका है और अभी हो गया है लंच का टाइम, और यहाँ आ गया है हम लोगों का लंच। ये स्टार्ट भी हो गई है एज यूजुअल सारे मीटिंग के जैसे। और यहाँ पे स्वाति दी मुझे धमकी दे रही है कि बिना हाथ धोए खाई तो देखना हम सबको बता देंगे। तो ये स्टार्ट हो गई है, यहाँ हम लोगों का है लंच, यहाँ वेज है। तब मिलते हैं लंच करने के बाद। तो यहाँ का प्रोग्राम खत्म हो गया है, तब हम लोग निकल रहे हैं। तो स्वाति दीदी को बाय बाय करते हैं, बहुत साल बाद मिले हम लोग, बहुत साल बाद नहीं, एक साल बाद। तो बाय बाय। और इधर भी ये लोग निकलने का तैयारी कर रही हैं, वहाँ हमारी 2 हीरोइन। तो अभी मैं घर आ गई हूँ, तो ब्लॉग देख के तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है, और उस दिन हमारे झारखंड में बाइक रैली होने वाला है, जो कि मोराबादी बापू वाटिका से शुरू होगी। तो मैं आप लोग से आग्रह करूँगी कि जितना हो सके आप लोग इस रैली में बढ़ चढ़ कर भाग लें, इस रैली में शामिल होएं, क्योंकि ये एक हम लोगों का आवाज़ उठाने का तरीका है कि अपनी परेशानियों को, अपनी बात को आप रख सकते हैं। ये झारखंड में एकता का प्रतीक भी आप कह सकते हैं कि हम लोग सारे झारखंडी मिलके इस रैली को सफल बनाएं। तो आप लोग से भी मैं आग्रह करूंगी कि आप लोग से जितना हो सके आप लोग उतना आएँ, अपने फ्रेंड्स को भी लाएं, आप भी आएँ, इस रैली में शामिल हो और इस रैली को सफल बनाएं। तब तक के लिए बाय बाय।